स्वागत है आप सभी का पोषण टैग का हेल्पलाइन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपीआर रिपोर्ट के बारे में। आप लोग को पोषण टैगर में कौन सी डेट में एमपीआर शो कर दी जाती है हर महीने की, और कैसे आप लोग हर महीने की एमपीआर की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल आपको पोषण टैगर से नोट करनी होती है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेगा। यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बगल में बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की पोषण टैगर की नई नई जानकारी को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग अपने होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ नीचे आपको एमपीआर का ऑप्शन शो हो रहा है। डैशबोर्ड के नीचे आप लोग एमपीआर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एंड उसके बाद जो आपकी एमपीआर है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि एमपीआर आपको कौन सी डेट में यहाँ पे शो हो जाती है। जैसे कि आप लोग को इस महीने नवंबर की एमपीआर चेक करनी है, तो आप लोगों ने जैसे आपका नवंबर का माह खत्म हो जाता है तो 30 के बाद 1 तारीख को आपको नवंबर की एमपीआर देखने को नहीं मिलती है। आपकी जैसे दिसंबर की आज 6 तारीख है, तो आप हर महीने की 6 तारीख को आपको पिछले महीने की एमपीआर देखने को मिल जाएगी। 5 तारीख तक आप लोग को एमपीआर यहाँ पे शो नहीं होती है। 5 तारीख से पहले आपको यहाँ पे अक्टूबर की एमपीआर शो हो रही होगी, लेकिन जैसे आपका 6 तारीख आ जाती है हर महीने की, तो आपको उस महीने की एमपीआर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये नवंबर की एमपीआर आज दिसंबर की 6 तारीख है, तो इसलिए हम लोग को नवंबर की एमपीआर देखने को मिल जा रही है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे अपनी एमपीआर चेक कर सकते हैं एंड ऊपर आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि मंथ का नाम भी यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। एंड सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे बेनिफिशियरी दिखाई दे रहे हैं। आप लोग यहाँ पे लाभार्थी चेक करेंगे। जो भी आपकी गर्भवती, स्तनपान और 0 से 6 वर्ष तक के जितने भी टोटल लाभार्थी हैं तो आपके यहाँ पे वो बेनिफिशियरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो इसमें दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है न्यूअली रजिस्ट्रेशन, तो ये आपका यदि आपने नवंबर के महीने में कोई नया रजिस्ट्रेशन किया होगा किसी भी लाभार्थी का, तो यहाँ पे उसकी संख्या 1 दिखाएगी जितनी भी आपने करे होंगे। एंड तीसरा यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र माइग्रेशन का ऑप्शन है। तो ये आपने यदि अपने आंगनबाड़ी केंद्र से कहीं दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र में किसी भी लाभार्थी का माइग्रेशन किया होगा, या फिर किसी दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र से अपने केंद्र में आंगनबाड़ी केंद्र माइग्रेशन के थ्रू किसी का एडमिशन लिया होगा, तो उसकी संख्या यहाँ पे शो करेगी। एंड तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इनएक्टिव ड्यूरिंग। यदि आपके कोई लाभार्थी इनएक्टिव है तो इनकी संख्या यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डेथ का। यदि किसी भी बच्चे की मृत्यु हुई है, आपने उसे पोषण टैगर से मृतक शो करा है, तो आप लोग को यहाँ पे शो हो जाएगी इसकी संख्या। एंड चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपको लास्ट है माइग्रेट आउट। यदि आपने किसी भी लाभार्थी को माइग्रेट आउट किया है, यानी पोषण टैगर से उसे रिमूव कर दिया है माइग्रेट आउट के थ्रू, तो उसकी संख्या यहाँ पे आप लोग को शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे हर महीने आपने कितने बच्चों को ऐड किया है, कितने बच्चे बाहर गए हैं, उनकी डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है दूसरा ऑप्शन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डाटा का ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे भी क्लिक करके अपनी पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। तो आपके इतने बच्चे हैं, जिन जिन लाभार्थियों को आपने न्यूट्रिशन दिया है, यानी एससीएम दिया है, टीएचआर दिया है, उन बच्चों के यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। आपने इस महीने दिया है, यदि आपने टीएचआर और एससीएम दोनों दिया है तो और टोटल संख्या आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टोटल बेनिफिशियरी आपके 28 हैं, यानी जिनको आप एससीएम दे सकते हैं और टीएचआर दे सकते हैं राशन घर के लिए। तो वो लाभार्थी आपके यहाँ पे एक्टिव है, जो जिन्हें आपको देना है पोषण टैगर में, वो आपके 28 लाभार्थी है। एंड इसमें से आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है बेनिफिशियरी प्रोवाइड टीएचआर एंड एससीएम, तो यहाँ पे आप लोग को उनकी संख्या शो करेगी। यहाँ पे आपने दिया है तो आपको यहाँ पे संख्या शो हो जाएगी। यदि आप लोगों ने इस महीने पोषण टैगर में नहीं दर्ज किया होगा तो आपको 0 देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है तीसरा, तो यहाँ पे डेज टीएचआर प्रोवाइड। तो आपको यहाँ पे कितने दिन के लिए आपने टीएचआर दिया है लाभार्थियों को, उनकी यहाँ पे दिनों की संख्या मेंशन हो जाएगी। एंड आपको फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, तो चौथा ऑप्शन है बेनिफिशियरी प्रोवाइड टीएचआर। कितने लाभार्थियों को टीएचआर दिया गया है, तो उनकी संख्या यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर आपका है डेज ऑफ एससीएम प्रोवाइड। तो यहाँ पे आपको एससीएम जो स्कूल पे आप लोग खाना देते हैं, उन टोटल दिनों की संख्या आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड फिर आपकी यहाँ पे एससीएम
बेनिफिशियरी यानी SCM स्कूल पे कितने बच्चे आपके पंजीकृत हैं इस मंथ, उनकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन है प्री स्कूल एजुकेशन, तो इसकी डिटेल भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल चिल्ड्रन 3 से 6 वर्ष के आपके कितने बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड उसके बाद हमारा पांचवा ऑप्शन है होम विजिट। होम विजिट का आपको यहाँ पे विजिट कंप्लीट का ऑप्शन दिया गया है, कितने आपने इस महीने होम विजिट कंप्लीट किए हैं उसकी संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एंड मिस विजिट, तो यहाँ पे आपने कोई होम विजिट मिस किया है तो आप लोग को उसकी संख्या यहाँ पे शो कर दी जाएगी। यदि नहीं किया है तो आपको 0 देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों ने होम विजिट मिस किया है, आप लोग को होम विजिट छूट गया है किसी कारणवश उस महीने का, तो आपको ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है अभी पूरी भरी हुई है। यदि आपने मिस किया होता तो आपको ये आधी भरी हुई दिखाई देती और बाकी का आपको रेड शो हो जाता। एंड उसके बाद हमारा छठा ऑप्शन है ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो यहाँ से आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग वज़न भी चेक कर सकते हैं। वज़न के आपको टोटल 0 से 6 वर्ष के बच्चे यहाँ पे संख्या शो हो जाएगी और टोटल कितने बच्चों का आपने वज़न किया है उनकी संख्या आपको यहाँ पे शो कर दी जाएगी। आपके यहाँ पे 28 लाभार्थी हैं तो आपने वज़न भी उतना ही किया है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड फिर नीचे आपको यहाँ पे ओवरवेट, अंडरवेट और सैम मैम बच्चे भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपके कोई सैम मैम, अंडरवेट, ओवरवेट बच्चे तो नहीं है तो उनकी संख्या भी यहाँ पे आपको दी जाएगी। एंड उसके बाद हमारा ऑप्शन है लास्ट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है टोटल बेनिफिशियरी। एंड उसके बाद आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन सी। यदि किसी भी बच्चों को लाभार्थी को आपने पोषण ट्रैकर में दर्ज दिखाया हुआ है तो उसकी संख्या यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी सारी जानकारी अपनी पोषण ट्रैकर MPR से चेक कर सकते हैं हर महीने। तो ये थी हमारी आज की MPR की जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। एंड आपको हर महीने की 6 तारीख को ही देखने को मिलेगी MPR, उससे पहले आपको अगले महीने की MPR देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लोग नवंबर की MPR देखना चाहते हैं तो आप लोग को 5 तारीख से पहले नहीं दिखाई देगी। तो आप आज दिसंबर की 6 तारीख है तो आज ही आपको देखने को मिलेगी। अब इससे आगे आप दिसंबर की MPR देखना चाहेंगे तो आपको जनवरी की 6 तारीख को देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। एंड यदि आपको कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।